ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या अमृत वेले अव्यक्त मुरली का अभ्यास कर सकते हैं? जैसे लिखे या मनन करे, चिंतन करे, पढ़े? उत्तर है, आपको पुरानी मुरली 69 से जितनी भी अव्यक्त मुरली है उन सबका अध्ययन करने के लिए आप पूछ रहे हो कि अमृत वेले के समय ये मुरली पढ़ना है। तो देखो, पहले तो अमृत वेले का महत्व और उसका अर्थ समझो। इसके लिए हमने अमृत वेला के बहुत टॉपिक रखे हैं यूट्यूब पर, वो सुनो कि क्या होता है अमृत वेले। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। तो आपको पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्यों 69 की मुरली पढ़नी है। अमृत वेला ये सबसे श्रेष्ठ समय है भगवान से कनेक्ट होने का, इसीलिए शास्त्रों में भी उसका बहुत महत्व समझाया है। मंदिरों में भी जो ये उस समय पूजा पाठ करते हैं या आरती वगैरह करते हैं, उसका महत्व अलग है। और कहते हैं ये अमृत वेले अमृत पीने का समय है, जिससे देवता अमर हो गए, ये भी कहावत है। तो अमृत वेले सभी आत्माएं एक तो सोती है, चाहे पशु पंखी, चाहे मनुष्य आत्मा है, चार पौधे सब सोते हैं, मना शांत वातावरण है। तो हमारा नेटवर्क जो भगवान से जुड़ा है वो एकदम क्लीन एंड क्लियर होता है। जैसे लौकिक में भी हमें कुछ चीज़ डाउनलोड करनी होती है तो रात को रख देते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ट्रैफिक होने से डाउनलोड जल्दी नहीं होता, हैंग हो जाता। लेकिन रात को रखने से, लाइन क्लियर होने से सब आत्माएं सोती होती है, इसीलिए रात को इजी रहता है और जल्दी डाउनलोड एक्यूरेट हो जाता है। ऐसे ही हमारे साथ है, हमें भगवान की शक्ति लेनी है। तो योग के बिना, उनकी शक्ति के बिना न तो हमारे संचित कर्म भस्म होंगे और न ही आत्मा में शक्ति भरेगी और न ही आपको उच्च पद या सतयुग में आने का चांस मिलेगा। इसीलिए अमृत वेले को छोड़कर दूसरा करना ये तो मूर्ख नंबर 1 होता है। हमने भी सारी मुरली नहीं पढ़ी है, हम तो सिर्फ संडे को आती है या जब बाप दादा की पधरावनी होती है वही मुरली सुनते हैं। तो अगर आपको मनन चिंतन मंथन करना है तो दिन भर में पहले तो आपकी अवस्था बनाओ, जो हमने सारी विधियां बताई है, जो हमने किया है। इस अवस्था से आपकी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में आ जाएगी कि ये सारी कर्मेंद्रियां एक मशीनरी बन जाएगी। एक साथ आप कितना काम कर सकोगे। मुरली के लिए पहले बहुत बैठना पड़ता है, बाद में बैठना भी नहीं पड़ेगा। आप एक शब्द सुनेंगे, आपके अंदर सारी उसके पीछे की बातें याद आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इसके लिए ही ये दिनचर्या ग्रुप, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप, मुरली मंथन ग्रुप, अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप, चाट योग चाट, ये सब क्यों ये सब ग्रुप खुलवाए हैं। अभी ही मैंने लौकिक से अलौकिक जीवन का जो टॉपिक बना रहे हैं उसमें मैंने बताया कि कैसे व्हाट्सएप पर ग्रुप खुलवाए बाबा ने,
और हमने ग्रुप में भी भेजा था। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है, इसीलिए हम बहुत खुले दिल से सबको बता रहे हैं कि ये करो, गृहस्थ में रहते आगे बढ़ना है। तो इसीलिए ये सिर्फ मूल्य पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको पढ़कर सुनकर समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है, और बुद्धि में धारण करना है और जीवन में उसको प्रैक्टिकल में लाना है, योगी जीवन बना देना है, तब फायदा है। बाकी मूल्य तो आप कितनी भी पढ़ेंगे सुनेंगे कुछ याद नहीं रहेगा। आप रोज कितने टॉपिक भी सब सुनते होंगे लेकिन याद कुछ नहीं रहता। लेकिन इस अवस्था जब बनती है तो एक बात भले उस समय याद ना रहे, लेकिन सिचुएशन और समय पर जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे सारी बातें बाहर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इससे ही, इस विधि से ही हमारे सारे चक्र खुल जाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर की जो 7 गुण हैं वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और सारे राज जो है वो अचेतन मन में आत्मा के साथ जुड़ा है, उसमें भरा है, वो बाहर आएगा। तो महत्व की चीज यह है कि हमें पहले तो हमारी सारी सिस्टम को रिसेट करना और योग लगाना। योग के बिना आपके संचित कर्म भी भस्म नहीं आए होगा ना, आपकी सारी सिस्टम रिसेट होगी। न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, शुद्ध संकल्प का स्रोत, याद शक्ति, एकाग्रता, ये सब इससे ही होगी, योग की पहली अवस्था से। कई समझते हैं कि ये सब शॉर्टकट कर मार दे, तो मुरली पढ़ने सुनने से शॉर्टकट में नहीं आते। मुरली मंथन करना और उसके लिए बैठने की जरूरत नहीं होती है, चलते फिरते 5 पॉइंट निकालकर उस पर चिंतन करना होता है और उसका भी ग्रुप है। तो इसके लिए हम तो किसी को भी एडवाइस नहीं करते कि अमृत वेला के जगह और कुछ काम करे या कुछ और पढ़े। हाँ, शुरुआत में निंद्राजीत बनने के लिए हम सलाह देते हैं, लेकिन योग में पक्का होना ही पुरुषार्थ है। तो बाकी आपके ऊपर है। और याद रहे, ऐसे 69 से मुरली ही पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। हमने भी, मैंने कहा ना, नहीं पढ़ी है, फिर भी यहाँ तक पहुँच गए। पुरुषार्थ चाहिए। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी जो सिचुएशन है वो सारी बताई है और डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन है, आप दवा भी ले रहे हो और आपको डिप्रेशन की कोई कमेंट्री है या कैसे निकलूं, स्ट्रांग बनूं, इसके लिए हाँ चाहिए कुछ विधि। उत्तर है, देखो, डिप्रेशन आज कॉमन हो गया है। कर्म की गति में सबसे ज़्यादा जो भोगना है वो जिंदा लाश बनाकर छोड़ती है। इसीलिए ये डिप्रेशन आज डॉक्टरों को भी डिप्रेशन है, कई डॉक्टरों का आता है और कई तो खुद इसकी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और डॉक्टर खुद ही डिप्रेशन में होते हैं और उनके भी डिप्रेशन गया सिर्फ एंड सिर्फ इस बाबा के ज्ञान और मेडिटेशन से। और आप तो बाबा के बच्चे हो, फिर भी आपको असर नहीं हो रहा, इसका कारण एक ही है, आप विधि अपनाते ही नहीं हो योग की। इसीलिए आपके कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं और नेगेटिव ही सोचते रहते हो, इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हर एक
संकल्प रासायन उत्पन्न करते हैं। तो आप जो मैंने दूसरों को बताया है वो आप करो तो आपका ये डिप्रेशन चला जाएगा। कईयों का गया है, कईयों ने कहा कि लाखों रुपया खर्च किया लेकिन डिप्रेशन नहीं गया, ये बिना खर्च। हाँ, फिर सेवा कर देते हैं बाबा की, लेकिन ऐसे तो पैसा नहीं लिया। तो आप तो इतने खुश नसीब हो कि भाग्यशाली हो कि बाबा मिला है। तो आप डिप्रेशन की जो हमने यूट्यूब ऊपर सारी कमेंट्री रखी है, डिप्रेशन की भी रखी है, सारी सिस्टम को रीसेट करने की भी रखी है। ये तो करना है, लेकिन पहले योग की विधि के लिए सभी ग्रुप में पहले तो ऐड हो जाओ। दिनचर्या मनचर्या सेट करने का प्रयत्न करो। आपको नहीं अच्छा लगेगा लेकिन करना है। और सारा दिन दुनियावी सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओ। कोई ना टीवी देखना है ना कुछ करना है। सिर्फ ये ज्ञान के मैंने राज रखे हैं यूट्यूब ऊपर, और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी सब कुछ आता है। तो वो जो राज है बस सुनो, पेन और पेपर ले रखकर बैठो, उसमें से पॉइंट निकालो, उस पॉइंट को घड़ी घड़ी याद करो, समझने का प्रयत्न करो। फिर ये जो योग की पहली अवस्था है वो इसका सब बातें फॉलो करके पहली अवस्था बनाओ। साथ साथ हमने माइंड मैनेजमेंट के जो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक है उसमें ये डिप्रेशन कैसे होता है, अंदर की न्यूरॉन्स और हार्मोन सेल्स सब कुछ उसके डिटेल में समझाया है। कुंडलिनी चक्र की रीति से भी समझाया है। ये सब सुनने समझने की प्रयत्न करो। जब तक इसमें इंटरेस्ट ना बढ़े तब तक इसके पीछे पड़ जाओ। और क्या आप मैरिड हो या कुमारी हो, घर में कौन कौन है, ये नहीं लिखा है आपने, तो ये सब मैंने बताया यूट्यूब पर करो। स्पेशल टॉपिक में सारे राज आया है, बताया है, तो ये करना शुरू करेंगे। फिर सुबह दोपहर और रात को 108 बार, अगर आप कुछ घर में ही हो तो लिख सकते हो। आप ये सोमान लिखो। सुबह में आप लिख सकते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। दोपहर को भी लिखो और रात को भी लिख सकते हो, मैं महान आत्मा शिव शक्ति हूँ। ऐसे ऐसे 3-4 स्वमान ले लो और उसको लिखते जाओ और उसके ऊपर ध्यान देकर फील करो जैसे आप हो शिव शक्ति, ऐसे फील करो। तो ये और योग में जो दिनचर्या ग्रुप में जो मैंने बताई है, ट्रैफिक कंट्रोल, ये करने का पुरुषार्थ करो। जैसे जैसे ये सब दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। और रोज के ये प्रश्न के उत्तर रोज सुनो, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। दिखाई नहीं देगा लेकिन बाद में जब आपकी अवस्था बनती जाएगी चेंजेस आता जाएगा। ठीक है, ओम शांति।